हेलो दोस्तों, क्या हो अगर तुम सुबह उठो और जान पाओ गॉडजिला जिंदा हो चुका है और उसने हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तो उस टाइम तुम क्या करोगे? और सच में क्या गॉडजिला के जिंदा होने का कोई भी पॉसिबिलिटी है? अगर हम इंटरनेट पे इस चीज को खोजे तो तुम्हें कई सारे थ्योरीज मिल जाएगा, जिनमें से कुछ थ्योरीज तो है बकवास और कुछ तो है हवाबाजी। लेकिन इनमें से सिर्फ दो थ्योरी है जो कई हद तक सही है, जो तुम्हें थोड़ा बहुत तो कन्विंस कर देगी। और इसमें से पहली थ्योरी के मुताबिक गॉडजिला अभी भी हमारे वर्ल्ड में जिंदा है। थ्योरी की माने तो गॉडजिला हमारे अटलांटिक रीजन के बर्फ के कई किलोमीटर नीचे जमा हुआ है और अपने आप को फ्यूचर के लिए चार्ज कर रहा है। और अभी के टाइम पे हम ह्यूमंस ने नेचर को इतना ज्यादा तबाह कर दिया है जिससे ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुका है। और ठीक इसी की वजह से फ्यूचर में जब बर्फ गलेगा तब वहाँ से गॉडजिला फ्री हो जाएगा। पर इस थ्योरी में कुछ कैच है। असल में गॉडजिला अगर जिंदा हो भी गया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि गॉडजिला हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गॉडजिला के जमीन में चलने से ही सुनामी और बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगा, जिससे ह्यूमैनिटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और उससे भी अगर थोड़े बहुत ह्यूमंस बच गए तो गॉडजिला अगर उनके ऊपर अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला करेगा तो वो एटॉमिक ब्रेथ कई किलोमीटर तक जगह को तबाह कर देगा। लेकिन इसी के साथ अर्थ का एटमॉस्फेयर भी गॉडजिला के लिए रुकावट बन सकता है। इसीलिए अब सोचा जा सकता है अगर गॉडजिला पे ह्यूमंस के अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार को अप्लाई किया जाए, यानी मैं यहाँ पर बात करूँ एटॉमिक बॉम्ब की, तो क्या गॉडजिला को हराया जा सकता है या फिर गॉडजिला को मारा जा सकता है? तो अगर ह्यूमंस गॉडजिला पे अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला करे तो इससे गॉडजिला को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने मूवीज में कई बार देखा है कि गॉडजिला रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल करता है। इसका मतलब इससे तो गॉडजिला को कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा गॉडजिला इस रेडिएशन से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिससे गॉडजिला को हराने की लास्ट होप भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इसी के दूसरे थ्योरी की तरफ, तो ये पहले वाले से कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। बचपन में हमने जाना था कि 70% हम समुद्र से घिरे हुए हैं और इसी 70% ओशन का सिर्फ 5% ही हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर पाया है। मतलब इसका बाकी का 95% हमारे लिए अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। और इसी समुद्र का मारियाना ट्रेंच जगह हमारे लिए सबसे मिस्टीरियस जगह है और इसी के साथ ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी है। मारियाना ट्रेंच के गहराइयों में है गुप अंधेरा, इंटेंस प्रेशर और खाने की कमी, जिससे वहाँ पर जीवन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। पर तब भी उस खौफनाक जगह पर रहने के लिए कुछ जीवों ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, जो किसी भी नॉर्मल जीवों के हिसाब से काफी अजीब और खतरनाक है। जिसमें से एक है ये क्रैबजिला। असल में ये क्रिएचर है तो एक नॉर्मल क्रैब, पर जैसे जैसे ये ओशन के गहराइयों में जाता है तब वो ऐसा बन जाता है जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है। तो तुम लोग ही सोचो, अगर इस तरीके का क्रिएचर हमारे समुद्र के अंदर इस पृथ्वी में है तो इससे कई गुना ज्यादा डेंजरस और भी क्रिएचर्स हो सकते हैं। और इन्हीं कई सारे पॉसिबिलिटी को लेकर कहा जाता है कि गॉडजिला हमारे ओशन के गहराइयों में अभी भी जिंदा है और मस्त है, जहाँ पर इस बार गॉडजिला अपने आसपास के नेचर को भी अडेप्ट कर लेगा, जिससे इस बार गॉडजिला की कमजोरी बिल्कुल नलीफाई हो जाएगी। और बस यही तक थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और वीडियो के किस जगह पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो ही बता देना। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और इन ओशन के रिगार्डिंग अगर कोई डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो तो जरूर बताना।